قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يدعون إلا شيطانا مريدا। और जिसको ये लोग पुकार रहे हैं वो सिर्फ सरकश शैतान है, और यकीनन अल्लाह को छोड़कर जिसकी भी पूजा की जाती है, जिसको भी पुकारा जाता है, दर हकीकत शैतान को ही पुकारा जाता है। इसलिए कि इबादत में दो चीज़ें अहम होती हैं कि हुक्म किसका है और खुशनुदी किसकी है। तो अल्लाह को जब हम पुकारते हैं तो अल्लाह ही के हुक्म से पुकारते हैं और अल्लाह ही को खुश करना मकसूद होता है, इसलिए वो इबादत अल्लाह की बनती है। और जब भी अल्लाह के गैर को पुकारते हैं तो शैतान का हुक्म होता है और शैतान ही उससे खुश होता है। नाम चाहे जिसका भी हम लेते रहें तो वो दर हकीकत शैतान के कहने पर और शैतान की खुशी की खातिर होता है, इसलिए इसको शैतान की इबादत से ताबीर कर दिया जाता है। और फिर शैतान के बारे में बताया कि सरकश है। कुरान पाक में जगह जगह अल्लाह ताला के साथ इसका मुकालमा मौजूद है, जिससे इसकी सरकशी बहुत वाज़ेह होती है। जिस वक़्त अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि सजदा करो, तो इसने सजदे से इनकार कर दिया। तो अल्लाह ताला ने पूछा कि या इब्लीस मा मनाका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया, कि इब्लीस तुझको किस चीज़ ने मना किया है उसको सजदा करने से जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया है। दलील ख़ुद उसको सजदा करने की इस कलाम में मौजूद है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने की निस्बत अपने हाथों की तरफ अपनी तरफ की है कि जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया है उसको सजदा करने से तुम्हें किस चीज़ ने रोक दिया है। तो उसकी अज़मत, उसकी अहमियत ख़ुद अल्फाज में मौजूद है, लेकिन इसकी सरकशी इस हद तक पहुँची हुई थी, इसने उस निस्बत का भी पास नहीं रखा कि अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि मैंने इसको अपने हाथों से बनाया है, तो इस निस्बत का भी पास नहीं रखा और कहा कि अना खैरुम मिन, मैं इससे बेहतर हूँ। खलक़तनी मिन नारी व खलक़तहु मिन तीन, कि आपने मुझको आग से पैदा किया है और इसको मिट्टी से पैदा किया है। उसका जहन मटीरियल की तरफ चला गया कि मेरा मटीरियल इसके मटीरियल से बेहतर है, इसलिए कि मुझे आग से पैदा किया है। आग की खुसूसियत रिफ़ात और बुलंदी है, जब भी उसको जलाएंगे ऊपर को जाएगी, और जबकि मिट्टी की खुसूसियत पस्ती है। उसने ये भी नहीं सोचा कि ये बात अल्लाह के दरबार में हो रही है, और अल्लाह के यहाँ अहमियत बुलंदी की नहीं है, पस्ती की है। जिस मैदान में जिस मकाम पर बात हो रही हो, दर हकीकत वहीं के हिसाब से किसी चीज़ का कद काठ मापा जाता है। तो अल्लाह के यहाँ तकब्बुर, बड़ाई, बुलंदी ये कोई अहमियत नहीं रखती, बल्कि जो भी अपने आप को बड़ा करता है अल्लाह उसको ज़लील ख़ार कर देते हैं। तो बात अल्लाह के दरबार में हो रही है, वहाँ पर मकाम की बुलंदी पस्ती में है। मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि जो अल्लाह के लिए पस्ती इख्तियार करता है हम उसको बुलंद कर देते हैं, उसको इज़्ज़त अता फरमाते हैं। तो वहाँ पर तो इज़्ज़तों का दारो मदार ही पस्तियों में है, तो वहाँ पर ये अपनी बुलंदी का तज़किरा कर रहा है। तो सरासर अकल के मेयार से भी गिरी हुई बात थी, लेकिन इसका तकब्बुर और इसकी सरकशी इस हद तक बड़ी हुई थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने ये इस तरह की बातें किया करता था। चुनाचे फिर इसके बाद
अल्लाह ताला ने इस पर लानत की। और इसी तरह इसने एक मकाम पर यह भी कहा कि हाज़ल्लज़ी कर्रमतहू, कि ये है वो जिसको आपने मुझ पर फजीलत दी है। अल्लाह ताला के दरबार में, अल्लाह के सामने ये बात भी इसने कही कि ये है वो जिसको आपने मुझ पर फजीलत दी है। खलीफा मुझे बनाना चाहिए था, मुझे नज़रअंदाज करके इसको खलीफा बना दिया है। तो इस हद तक हकारत अमेज़ अंदाज इसने इख्तियार किया। तो फिर लानहुल्लाह, अल्लाह ने इस पर लानत की, इसको रहमत से दूर कर दिया। वक़ाल लअत्तखिज़न्न मिन इबादिका नसीबम मफ़रूज़ा, और फिर इसने मज़ीद सरकशी दिखाते हुए ये कहा कि मैं ज़रूर भी ज़रूर आपके बंदों में से एक तयशुदा हिस्सा वसूल करके रहूँगा। इसलिए जब भी हम नाफरमानी करते हैं तो दर हकीकत हम अपने मालिक को ना खुश कर रहे होते हैं और शैतान को खुश कर रहे होते हैं। तो इसलिए इससे गुरेज करने की कोशिश करनी चाहिए। और आगे फिर सूरतें भी जिक्र की, वला उज़िल्लन्नहुम, कि मैं इन सब को गुमराह करने की कोशिश करूँगा, इनको गुमराह करूँगा। वला उमन्नियन्नहुम, और मैं इनको उम्मीदें दिलाऊँगा। उम्मीदें दो तरह की होती हैं। बसा औकात तो ये है कि इंसान ये समझता है कि अभी बड़ी लंबी उम्र पड़ी हुई है, अपने बारे में गौर नहीं करता कि मेरा वक़्त तकरीबन आने ही वाला है और इसके लिए तैयार नहीं रहता। अपने हाथों से दफन करता है, अपने हाथों से गुस्ल देता है, अपने हाथों से मैयतें उठाता है, लेकिन अपने बारे में फिर भी मुतमईन रहता है। तो ये वो उम्मीदें हैं जो शैतान इसको दिलाता रहता है, अपनी मौत से गाफिल रखता है कि अभी बड़ा वक़्त बड़ा हुआ है, अभी से इतना मुत्तकी, इतना परहेज़गार बनने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के हक़, बंदों के हक़ अदा करने का अभी हमारे पास खासा वक़्त है, कर लेंगे, हो जाएगा। तो इस तरह की भुलावों में डालने की कोशिश करता है। और दूसरी उम्मीदें अल्लाह की रहमत की उम्मीद दिलाते हैं कि गुनाह कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। चुनांचे ये आम तौर पर ज़ुबानों पे ये जुमला सुनने को मिलता है, जब किसी से बात करते हैं आखिरत की, सज़ा की, तो वो कहते हैं कि अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। इस बुनियाद पर हम गुनाह करते चले जाते हैं। बिलाशुबा अल्लाह बहुत मेहरबान है। तो अल्लाह की मेहरबानी का तकाजा ये है कि हम गुनाहों से बाज रहें, ना ये कि गुनाहों के अंदर दनसते चले जाएं। तो वो कहता है कि मैं इनको उम्मीदें दिलाऊंगा। वला आमुरन्नहुम फलयुबत्तिकुन्न आज़ानल अनआम, और मैं इन्हें हुक्म दूंगा और ये चौपायों के कानों को चीर डालेंगे। पहले ज़मानों में मुशरिकीन मक्का के दौर में जब किसी जानवर को बुतों के नामज़द करते थे तो उसकी निशानी के तौर पर उसके कान पर कट लगा देते थे और फिर उसको छोड़ देते थे। जो भी उस कट को देखता वो ये समझता कि ये बुतों का है, बुतों के नाम पर छोड़ा हुआ है, इसलिए कोई उसको नुकसान नहीं पहुंचाता। और अब भी बहुत सारे इलाकों में आप देखेंगे कि गाय वगैरह फिर रही होती हैं और उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता और ये कहता है कि ये फ़लाँ के नाम के हैं, ये फ़लाँ के नाम की हैं। ये वही तसलसल है जो मुख्तलिफ़ सूरतों में, मुख्तलिफ़ शक्लों में चल रहा है। और बुतों के नाम पर करने के हवाले से ये इतना कबीह और इतना सख्त शिरक है कि इसके बारे में एक हदीस है कि एक मक्खी भी अगर कोई आदमी, यानी मक्खी के बराबर भी कोई चीज़ गैरुल्लाह के नाम पर इस तरह नामज़द करता है तो अल्लाह इस पर भी जन्नत और जहन्नुम के फ़ैसले कर देते हैं। चुनाचे हज़रत तारिक इब्न शिहाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हुए हैं। तो एक तो तारिक इब्न ज़ियाद हैं, ये तबा ताबीन में से हैं जिन्होंने उंदुलुस को फ़तह किया। तो ये तारिक इब्न शिहाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा इरशाद फरमाया कि एक मक्खी की वजह से अल्लाह ने एक को जन्नत में और एक को जहन्नुम में भेज दिया। तो हमने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल ये कैसे हुआ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पहली कौमों में एक कौम का बुत था, जो भी वहाँ से गुज़रता तो चढ़ावा चढ़ाना उसके लिए ज़रूरी था, अगर नहीं चढ़ाता था तो वो उसमें मुदाखलत करते थे। चुनाचे दो लोग वहाँ से गुज़र रहे थे,
उनको इन्होंने मजबूर किया और उनको कहा कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर चढ़ाओ वगरना तुम्हें जाने नहीं दिया जाएगा। तो एक ने एक मक्खी को पकड़कर चढ़ावे के तौर पे चढ़ा दिया और बुत के नाम कर दिया। तो इसी पर अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उसको जहन्नुमी होने का फ़ैसला लिख दिया गया। और दूसरे ने इनकार किया कि मैं तो गैरुल्लाह के लिए ऐसा कुछ भी करने को तैयार नहीं हूँ, तो उसको दुनिया में कत्ल कर दिया, लेकिन अल्लाह ने उसको जन्नती होने का सर्टिफिकेट अता फरमाया। तो यानी ये ऐसा शिरक है कि इतनी हद तक भी इससे ये इंसान को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे जहां तक मुमकिन हो सके गुरेज करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए।